नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। अभी आपको लालू यादव बाबा हरिहर नाथ सोनपुर वाले की पूजा करते नजर आ रहे हैं। पूरे सावन में मीट और मटन खाने के बाद में सच्चे सनातनी लालू यादव अब पहुंच गए हैं भादों के महीने में सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ की पूजा करने। लेकिन अब वो सनातनी भादों में भले बनना शुरू किए हों, लेकिन सनातनियों के बारे में उन्हीं के बेटे तेजस्वी यादव के दोस्त एमके स्टालिन के बेटे ने कहा है कि सनातन धर्मियों को और सनातन को वो खत्म कर देना चाहते हैं। अभी मैं आप लोगों को दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। एक है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन का, एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की एक तस्वीर है, और एक तस्वीर है एक बिहार के आर्मी परिवार के आर्मी वाले के बेटे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की। एक तरफ युवराज हैं तमिलनाडु के और दूसरे तरफ बिहार का लाल, बिहार का बेटा मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप ने क्या कहा था? मनीष कश्यप ने कहा था कि तेजस्वी यादव जी, एक वीडियो आ रहा है जिस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोग तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप इसकी जांच कराइए, अगर यह वीडियो सही है तो दोषियों पर कार्रवाई करिए और बिहारियों के बारे में सोचिए कि इतनी बेरोजगारी क्यों है। और ये बातें जो है उप मुख्यमंत्री से कोई बिहार का लड़का अगर पूछ देता है कि फेक वीडियो अगर बिहारियों को पीटने का सामने आ रहा है और अखबारों ने छापा है कि वहां पर बिहारियों की हत्या हो रही है, पिटाई हो रही है, सेम खबर अखबारों ने छापा है और सेम खबर मनीष कश्यप उसकी पुष्टि बिहार के उप मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, तो ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो गए। तमिलनाडु के तेज तर्राज मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब, जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से गलबहियां कर चुके हैं, फूलमाला से बिहार के नेता लोग उनका स्वागत कर चुके हैं, वो बिहार के लाल के ऊपर एने से लगा देते हैं। अब एमके स्टालिन साहब के लाल ने क्या कहा? तो एमके स्टालिन साहब के लाल ने कहा कि सनातन धर्म जो है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के जैसा एक बड़ा, बहुत ही खतरनाक है और इसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे मिटा दिया जाना चाहिए, इसे जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए, इसे खत्म कर देना चाहिए। मतलब कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, सनातन धर्म का खात्मा हो जाना चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि सनातन धर्म और हिंदुओं को के नरसंहार की बात कर रहे हैं एमके स्टालिन साहब के बेटे। और उसके बाद लगातार कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक के, असम के मुख्यमंत्री तक का बयान आता है उनके खिलाफ में, और उनकी अपनी पार्टी, गठबंधन की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की पार्टी आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी उनसे कहा कि ये वो गलत बोले हैं, और बहुत सारे दल किनारे करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या स्टालिन महोदय बिहार के बेटे के ऊपर एने से लगाए थे, अपने बेटे के ऊपर एने से लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अब बताता हूं क्यों नहीं लगाएंगे। क्योंकि दरअसल बात यह है कि एमके स्टालिन के परिवार में हिंदू, हिंदी और हिंदी भाषी लोगों के प्रति नफरत है। शुभंकर मिश्रा, जो कि आज तक को औकात दिखाते हुए आज तक से बड़ा प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया का खड़ा किए हैं, वो कहते हैं कि वो जब एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का वो इंटरव्यू करने गए थे तो दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली हिंदी भाषा में उन्होंने सवाल पूछा। और यह हो ही नहीं सकता है कि एक मुख्यमंत्री का बेटा, जो पूरे भारत में राजनीतिक बयानों और विवादित बयानों से चर्चा में रहता है, वो दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी को नहीं जानता हो। लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं हिंदी नहीं जानता हूं। कभी हिंदी भाषियों का अपमान करने के लिए वो विवादित हुए और आज सनातन धर्मियों का अपमान उन्होंने किया। मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु की भाषा तमिल जो है उसकी औकात विश्व में 19वें स्थान पर है और हमारी हिंदी की औकात विश्व में तीसरे स्थान पर है। हिंदी, हिंदी भाषियों और हिंदुओं के खिलाफ जहरीली मानसिकता, जहरीली जुबान से जब सामने आ रही है, फिर भी एमके स्टालिन महोदय एने से नहीं लगाएंगे, या हमारे नीतीश कुमार भी नहीं लगाएंगे, तेजस्वी यादव तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि उनके तो दोस्त के वो बेटा है। तो अब जाहिर सी बात है कि मेरा सवाल आरजेडी के अंधभक्तों, चमचों से है, जो लोग कहा करते थे कि मनीष कश्यप गलत किए हैं क्योंकि वो दो राज्यों के बीच संघर्ष करा दिए। तो मनीष कश्यप के किस बयान, किस विवाद से दो राज्य के कितने लोगों ने आपस में गाली गलौज किया, कितने बड़े बड़े चेहरों ने बयानबाजी की, लेकिन जो बात एमके स्टालिन साहब के बेटा उदयनिधि साहब बोल रहे हैं, ये जो युवराज हैं, जो महाराजा के बेटे युवराज हैं, स्टालिन महाराज के बेटे जो युवराज हैं उदय स्टालिन साहब, उनके ऊपर भी ये लोग कहेंगे क्या कि ये दो धर्मों के बीच में संघर्ष कराना चाहते हैं, वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं? क्या बिहार सरकार को इतनी औकात है कि वर्ग संघर्ष की धाराओं में उन पर केस दर्ज करेगी? क्या बिहार सरकार को इतनी औकात है कि एमके स्टालिन के बेटे के ऊपर एनएसए लगाएगी? या भारत के किसी मुख्यमंत्री को उतनी औकात है कि एमके स्टालिन के बेटे के ऊपर एनएसए लगाएगी? जबकि यह बात तो विवादित है, हिंदू मुस्लिम दंगा हो सकता है। इसके पहले भी इस तरह के जहरीली जुबान के कारण कई जगह दंगे हुए हैं, लफड़ा हुआ है, दंगा फसाद हुआ है।
लेकिन इन नेताओं के बच्चों पर या नेताओं के ऊपर एनएसए नहीं लगेगा। और ये जो हिंदू विरोधी मानसिकता है, चूंकि मनीष कश्यप हमेशा भगवा वस्त्र में दिखे, मनीष कश्यप लखनऊ जाते हैं तो कहते हैं ये नवाबों का शहर नहीं बल्कि लखन यानी लक्ष्मण का शहर है, ये तहजीब वाला शहर नहीं बल्कि संस्कारों वाला शहर है। अब जिसके कारण क्या है कि कुछ लोग उन पर सनातन धर्म की ब्रांडिंग करने का एक ठप्पा लगा दिए थे, जबकि मनीष कश्यप तो ब्रांड बिहार की बात करते थे। और अंत में सारे चैनल जितने भी इसके पहले हुआ करते थे भारत में, खुद हम लोग भी बोला करते थे नमस्कार मैं एसके पंकज, आप देख रहे हैं फलाना चैनल। लेकिन जब से मनीष कश्यप आए तब से जय हिंद की परंपरा शुरू हुई। बाद में हम लोगों ने जय हिंद जय बिहार कहना शुरू किया। अब ये सोच करके देखिए कि जो व्यक्ति जय हिंद करता था और ब्रांड बिहार की बात करता था, उसके ऊपर वर्ग संघर्ष की बात कर दी गई। और ये इतना बड़ा बयान देने वाले एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के ऊपर कोई मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हुआ। जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं बयान पर चाहे मुझे कोई भी कानून का सामना करना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बयान पर कायम हूं। सनातन धर्म विरोधी उदयनिधि स्टालिन जो है वो अपने बयान पर आज भी कायम है, जबकि मनीष कश्यप ने अपने बयान पर सैकड़ों बार सफाई दी है। मनीष कश्यप की पूज्य माता श्री, मनीष कश्यप के भाई और खुद मनीष कश्यप जेल में जो लोग मिलने जाते हैं वो बस यही पूछते नजर आते हैं कि मेरा दोष क्या था कि मुझे मदुरई के जेल में रखा गया। तो उनका दोष अब सामने आ गया। उनका दोष यही था कि वो भगवा कपड़ा पहनते थे, वो हिंदुओं की सनातन धर्म की बात करते थे, वो बिहारी की बात करते थे और हिंदी भाषियों की बात करते थे। तो ये तो मानसिकता सामने आ गई, लेकिन बिहार के नेताओं की उतनी औकात नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह इन लोगों ने राज ठाकरे के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, उसी तरह से चाहे हम हिंदी भाषियों के बारे में कोई कुछ भी बोल दे, चाहे हम सनातन धर्मियों के बारे में कोई कुछ भी बोल दे, बिहार के किसी भी नेता की इतनी औकात नहीं है कि उन पर टिप्पणी कर ले, क्योंकि ये लोग गठबंधन की गलबहियां करेंगे और बिहार के बेटे के ऊपर एनएसए लगाया जाएगा। अगर सनातन धर्म का खात्मा करना इतना जरूरी है उदयनिधि स्टालिन महोदय के लिए, तो तेजस्वी यादव जी आप तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, एक फोन लगाइए स्टालिन महोदय को और कहिए कि बिहार के बेटे को वो रिलीज कर दें, बिहार के बेटे पर लगा हुआ एनएसए हटा लें, क्योंकि उनकी मानसिकता जो हिंदी भाषियों के विरुद्ध में है। आप याद करिए जब तमिलनाडु की एक सब इंस्पेक्टर आई हुई थी और तमिलनाडु पुलिस आई हुई थी, और जब बिहार के पत्रकारों ने सवाल पूछा तो वो हिंदी जानती होगी, तभी उसको भेजा गया होगा हिंदी भाषी क्षेत्रों में, लेकिन वो करे आई डोंट नो हिंदी। हिंदी से इतनी नफरत इन लोगों को है कि ये लोग कहते हैं। और स्टालिन के बेटे की भाषा से वर्ग संघर्ष नहीं होता है, लेकिन हम लोग ये बात अगर बोल दें और हम लोग इन चीजों को अगर न्यूज चैनलों में या अपने जो है वीडियो ब्लॉग्स में अगर दिखा दें, तो ये लोग कहेंगे कि हम लोग दो राज्यों के विरोध में बात करते हैं, जबकि हम जितना हिंदुओं से प्रेम करते हैं उतना ही मुसलमानों से प्रेम करते हैं, उतना ही क्रिश्चियन से, उतना ही सिखों से, उतना ही जैनियों से और उतना ही बुद्धिस्टों से हम लोग प्रेम करते हैं, उतना ही हम लोग तमिलनाडु वालों से प्रेम करते हैं, गुजरातियों से प्रेम करते हैं, बंगालियों, पंजाबियों और बिहारियों से सबसे हम लोग उतना ही प्रेम करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा धर्म, हमारा राज्य आगे बढ़े और हमारे साथ सभी लोग आगे बढ़े। हम किसी का पीछे करके किसी को या टांग खींच करके नहीं, बल्कि हाथ में हाथ डाल के खुद को बढ़ाना चाहते हैं। चूंकि हमारे धर्म को आज लोगों ने इतना कमजोर समझना शुरू कर दिया है कि हिंदू धर्म की बात करने वाले मनीष कश्यप जब जेल में जाते हैं तो कोई नेता उनके समर्थन में नहीं आता है, केवल बीजेपी के कुछ नेताओं को छोड़ करके। और जब हिंदी भाषियों को बाहर में पीटा जाता है, बिहारियों को बाहर में पीटा जाता है, तो ये मामला कोई जो है वो मुद्दा नहीं बन पाता है। लेकिन तमिलनाडु राज्य के विरोध में बोला भी नहीं गया, अखबारों के छपे हुए लेख के आधार पर एक सवाल अपने उप मुख्यमंत्री से क्या कर दिया गया कि हमारे ऊपर एनएसए लग जाता है बिहार के बेटे के ऊपर। तो अब बिहारियों को और हिंदी भाषियों को जगने की जरूरत है, अपनी भाषा की, अपने राज्य की इज्जत को करिए, क्योंकि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग कहेंगे जय बिहार, जय हिंदी, जय हिंद।